लिवर, जिसे यकृत भी कहा जाता है, यह हमारी बॉडी में ब्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग है। जितना साइज में लिवर बड़ा होता है उतनी ही अधिक फंक्शनिंग भी है लिवर की। हमारी बॉडी के बहुत सारे कार्यों को लिवर करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है डाइजेशन का। तो हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं। हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, वो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम लिवर करता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई भी चीज बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकती। ऑलवेज सिंपल फॉर्म में ही बॉडी उसको इस्तेमाल कर सकती है। और जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा होता है तब उस समय एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जिससे हमारी बॉडी काम करती है। तो इस समय कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं, जिसका एक्सक्रीशन अगेन लिवर के द्वारा होता है। लिवर में बाइल प्रोडक्शन होता है, जिसमें कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से एक्सक्रीट किए जाते हैं। इसके अलावा यूरिया सिंथेसिस का काम बॉडी में लिवर ही करता है। डिटॉक्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य है जो लिवर के द्वारा हो रहा है। बॉडी में जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम लिवर के द्वारा होता है। इसके अलावा कई सारे एंजाइम्स जो हैं वो उनका एक्टिवेशन लिवर में होता है। कई सारी चीजों का, जैसे कि कई सारे विटामिन हैं और ग्लाइकोजन है, इनका स्टोरेज लिवर में ही होता है। इसके अलावा लिवर न केवल मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करने का काम करता है लिवर। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो वो है लिवर की वजह से। यानी लिवर हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हेल्थ। मतलब बॉडी की जो ओवरऑल हेल्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लिवर की हेल्थ से। अगर आपकी लिवर हेल्दी है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लिवर के क्या क्या फंक्शन हैं, और हम लिवर को हेल्दी रख रहे हैं तो ओवरऑल हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। अभी मैंने आपको लिवर की फंक्शनिंग के बारे में बताया, लिवर कितने इंपॉर्टेंट काम करता है हमारे शरीर में। तो अब अगर लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि वो कौन से सिम्टम्स हैं या कौन से साइंस हैं जिनसे हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं कि हमारा लिवर जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, और हम प्रॉपर ट्रीटमेंट या डॉक्टर से जांच करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि हमारा लिवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, जिससे कि हम टाइमली ट्रीटमेंट ले सकें और अपने जो भी लिवर में जो डैमेज है उसको एज सुन एज पॉसिबल उसमें क्योर कर सकें। उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस हमें रखने हैं उसका ध्यान रख सकें, जिससे कि और फर्दर लिवर डैमेज ना हो। तो इसके लिए जो अर्ली सिम्टम्स हैं या साइंस हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, एज एवरीवन नोज, सबको पता है कि अगर लिवर की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है तो हमारी धीरे धीरे जो हमारी आंखें हैं या हमारा जो चेहरा है वो पेल होने लगता है, येलोइश दिखाई देने लगता है। जो हमारे नेल्स हैं वो येलो होने लगते हैं, जो हमारे यूरिन का जो कलर है वो डार्क होने लगता है, जो स्टूल्स हैं उनका कलर चेंज होने लगता है। तो इन जो कलर चेंज हो रहा है हमारे यूरिन का, स्टूल्स का या हमारी बॉडी के जो जैसे आईज हैं वो पेल येलो होने लगती हैं, तो इनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो लिवर की फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो रही है। इसे जॉन्डिस भी कहते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है। इसके बाद सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस, यानी आफ्टर टेकिंग रेस्ट स्टिल वी फील टायर्ड। यानी कि हम अगर प्रॉपर रेस्ट ले भी रहे हैं तो भी उसके लेने के बावजूद हम हमेशा थकान महसूस करते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है
कि अगर आप लगातार टायर्डनेस फील कर रहे हैं तो यू नीड टू कंसल्ट डॉक्टर एंड यू नीड टू चेकअप योर लिवर। नेक्स्ट वन, लिवर डैमेज होने का जो सिम्टम है मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट। अब धीरे धीरे भूख जो है वो कम होने लगती है अगर लिवर डैमेज है तो अगर लिवर की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है तो जो भूख है वो भी लगना कम हो जाती है। एज आई सेड अर्लियर, मैंने आपको फंक्शनिंग में बताया कि इसका डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तो हमारी जो भूख है वो भी धीरे धीरे अफेक्ट होने लगती है। नेक्स्ट जो लिवर का फंक्शन है दैट इज स्लीप डिस्टर्बेंस। धीरे धीरे जो नींद है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। पूरे दिन अगर हम एक्टिव हैं उसके बावजूद अगर हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस है और कई दिनों तक हमें नींद नहीं आ रही है तो अगेन वी नीड टू कंसल्ट डॉक्टर। हमें चेक कराने की ज़रूरत है कि क्यों हमारी जो स्लीप है वो अफेक्ट हो रही है। कहीं हमारा लिवर डैमेज तो नहीं है या लिवर में कोई फंक्शनिंग उसकी ऑल्टर तो नहीं हो रही है। मेमोरी लॉस, तो जैसे जैसे हमारा लिवर फंक्शनिंग अफेक्ट होता है तो हमारी मेमोरी भी लॉस होने लगती है। ये सब कुछ रिलेटेड है। जब अगर हम जानते हैं कि लिवर की फंक्शनिंग क्या है तो हम इन सबको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम लिवर का है। लिवर कई सारे जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी में उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है लिवर। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे हमारे मेमोरी लॉस के कारण बन सकते हैं। तो इसीलिए मेमोरी लॉस का कारण, अगर मेमोरी लॉस हो रहा है, मेमोरी लॉस का मतलब ये नहीं है कि जो छोटी मोटी चीज़ें भूल रहे हैं, तो ये तो जनरली होता ही है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप कंफ्यूज रहते हैं हमेशा ही, आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको याद ही नहीं रहती हैं, कभी कुछ आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अगेन लिवर की फंक्शनिंग अफेक्ट हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिवर का काम है बाइल प्रोडक्शन। तो जब लिवर की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है तो जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो धीरे धीरे हमारी जो स्किन है इस पर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से लिवर अगर फंक्शन अफेक्ट है, लिवर डैमेज हो रहा है तो इची स्किन यानी हमारी हमें अक्सर खुजली होने की शिकायत जो है वो होती है और बहुत जल्दी हमारे जो ब्रूजेस हमारी स्किन पर दिखाई देते हैं, तो उसका रीज़न भी लिवर डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए ये जो मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए हैं ये अर्ली डायग्नोसिस में हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपका लिवर डैमेज है तो आप पता कर सकते हैं कि हाँ भाई इसकी वजह से हमारा मतलब ये सिम्टम्स को देखकर अगर आपको बॉडी में इस तरीके के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो यू नीड टू कंसल्ट डॉक्टर, यू नीड टू चेक योर लिवर। हमने चेक कराइए लिवर को, जो भी टेस्ट होते हैं उनको कराइए जिससे पता चले कि कहीं लिवर में कोई डैमेज तो नहीं है, क्योंकि ऑलवेज वी नो कि अर्ली जो डायग्नोसिस होता है उससे अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है और अर्ली ट्रीटमेंट से हमारे जो भी लिवर अगर डैमेज हो रहा है तो उसको रोका जा सकता है और लिवर की जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम हमारे लिवर को सुरक्षित रख सकें, जिससे हमारे लिवर डैमेज ना हो, जिससे हम हमारे लिवर को हेल्दी रख सकें। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा हर वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारी लाइफस्टाइल का हमारी बॉडी पर बहुत इफेक्ट होता है। देखिए, अगर हम प्रॉपर खा रहे हैं टाइम से, अगर प्रॉपर टाइमिंग पर हम खा रहे हैं और हेल्दी खाना खा रहे हैं, मतलब हमें जो भी बाजार के जो पैक्ड फूड्स हैं या जो भी ड्रिंक्स हैं जो बाजार के हैं जिनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो अगर हम उनको ना लेकर घर में बना हुआ शुद्ध
खाना खाएं, घर में बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें, सात्विक भोजन करें, पौष्टिक खाना खाएं और समय से खाएं, तो निश्चित रूप से हम जो डाइट है उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है हमारे लिवर पर। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइजेस का बहुत इफेक्ट होता है लिवर की हेल्थ पर। आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, जो भी आपको पसंद है आप वो एक्सरसाइजेस कीजिए। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी बैड हैबिट्स हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो लोग अल्कोहल का जो है उसका डायरेक्ट इफेक्ट लिवर पर होता है, तो हमें नेचुरली बैड हैबिट्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो हम मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स का जो इनटेक है वो मिनिमाइज करना चाहिए। मतलब ज़रूरी है तो मेडिसिन लें, अगर नहीं है ज़रूरी तो मेडिसिन ना लें, क्योंकि मेडिसिन के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्पेशली लिवर और किडनी पर इसका बहुत ही साइड इफ़ेक्ट होता है और इसीलिए हमें जो मेडिसिन का इस्तेमाल है वो सोच समझ कर करना चाहिए। ज़रूरी है तो लें, ना तो नहीं है ज़रूरी तो ना लें। लिवर का डैमेज केवल अल्कोहल, जैसा कि माना जाता है अल्कोहल की वजह से लिवर डैमेज होता है, तो लिवर का डैमेज केवल अल्कोहल की वजह से नहीं होता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस का जो है वो लिवर के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है, तो इसीलिए वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं हेपेटाइटिस के लिए एंड यू नीड टू टेक वैक्सीनेशन एट करेक्ट टाइम। तो उसके डोसेज लीजिए जिससे कि आप लिवर हेल्थ को इम्प्रूव रख सकें, उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट होने से बचाएं। यूज्ड जो इंजेक्शंस हैं, जनरली रूरल एरियाज में जो इंजेक्शंस हैं वो सिरिंज, यूज्ड सिरिंज को इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल ना करें। स्टरलाइज्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल होना चाहिए मेडिकल फील्ड में। इसके अलावा घर में जो हम नेल कटर इस्तेमाल करते हैं इसको भी स्टरलाइज करें इस्तेमाल करने से पहले। और सैलून्स में जो हम शेव करवा रहे हैं, जो मेल्स जो काम करवाते हैं, तो जो शेविंग करवाते हैं, तो वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है अगेन दैट नीड टू बी स्टरलाइज। तो इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं तो उससे भी डैमेज हो सकता है इन्फेक्शन से। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं इनका बहुत लिवर के ऊपर इफेक्ट होता है। अगर हम देखें खाने की बात करें तो जिंजर, लेमन, मिंट, ये सभी का बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है। बीटरूट, ये बहुत लिवर हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। इनको अगर हम इंटेक इनका है अच्छा इंटेक करते हैं, अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, टर्मरिक जिसे कहते हैं अपने खाने में, तो इन सब का लिवर की हेल्थ पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से हम अपने लिवर की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वर्ल्ड लिवर डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप ये मेरा अवेयरनेस वीडियो आप सभी को लिवर हेल्थ के लिए अवेयर करेगा। आप सभी अपनी हेल्थ को लेके जागरूक होंगे, हमेशा हेल्दी रहने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।